ले चलते हैं गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं इस अवसर पर आयोजित हुई हैं, उसमें प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे युवा छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले नेशनल बुक ट्रस्ट को गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर आप सबकी उपस्थिति के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक और सच्चे साथी अच्छी पुस्तकें होती हैं। दुनिया को पुस्तकीय ज्ञान यानी भारत की श्रवण परंपरा को, जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, उसे लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा सके, यह देन भी भारत की ऋषि परंपरा की है, भारत के ऋषि मुनियों की है। और ये पुस्तक महोत्सव अगले 9 दिनों तक विभिन्न प्रकार की रचनात्मक पुस्तकों का एक केंद्र बनकर के 200 से अधिक जो स्टॉल लगे हुए हैं, उनमें आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को अपनी रुचि की पुस्तक चयन करने, उसको सस्ते में खरीदने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहां पर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इसके बारे में लोगों को प्रेरित करते रहे हैं और उनका स्पष्ट मानना था कि when citizens read, country leads। यानी देश तभी बढ़ता है जब लोग पढ़ते हैं, लोगों में पढ़ने की एक जिज्ञासा होती है। मैं भी बैठा हुआ था, रवि किशन मुझसे कह रहे थे कि जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो कह रहा था कि मैंने कहा कैम्ब्रिज से आपने क्या डिग्री ली है? कहा नहीं, 12वीं पास हूं मैं, लेकिन जो है मैंने वहां से ही डिग्री ली और एक दिन में 100 पुस्तकें पढ़ लेता था। मैंने कहा इसका मतलब आप पढ़ते नहीं थे। लेकिन आज उन्होंने पढ़ने के लिए लोगों को एक प्रेरणा दी है और गोरखपुर की धरती तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से गीता प्रेस भारत के सनातन धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकों को सस्ते में प्रिंट करके देश और दुनिया के अंदर पहुंचाती है। और 1926 में गोरखपुर से प्रारंभ कल्याण पत्रिका, ये मासिक पत्रिका है। एक समय ऐसा था जब ये पत्रिका हर सनातन धर्मावलंबी के घर में पढ़ी जाती थी, देखी जाती थी। गोरखपुर की धरती, फिर गोरखपुर की चर्चा हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे साहित्यकार थे और गोरखपुर की ही धरती ने मुंशी प्रेमचंद जैसा उपन्यासकार भी इसी गोरखपुर की धरती में अपनी कर्मभूमि बना करके उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण कृतियों को
यहां की धरती में आगे बढ़ाया था। आज भी प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे साहित्यकार हम सबके बीच में हैं। और आज यद्यपि दुखद समाचार हम सब के लिए है कि प्रख्यात साहित्यकार श्री रामदरस मिश्र जी हमारे बीच में नहीं है। मैं इस अवसर पर साहित्य सेवा उनकी साहित्य सेवा के लिए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन एक साहित्यकार जब लिखता है तो वह उत्साहित तब होता है जब उसकी साहित्यिक कृति को अधिक से अधिक लोग अवलोकन करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं। और याद रखना, अच्छी पुस्तक हमेशा आपकी एक सच्ची साथी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा आपके लिए एक नई प्रेरणा होगी। हमें उस नई प्रेरणा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए जब गोरखपुर में गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अगले 9 दिनों तक हमारा प्रयास होना चाहिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ गोरखपुर की सभी संस्थाओं के लोग अलग अलग समय में यहां आकर के एक पुस्तक महोत्सव का अवलोकन करें। यहां पे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तमाम नई कृतियों और पुस्तकों का यहां पर विमोचन के कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। समाज और जीवन से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर यहां पर विद्वानों के विचारों को सुनने, उनके अनुभवों को भी जानने का एक अवसर प्राप्त होगा। और साथ साथ इन 9 दिनों में अलग अलग समय में यहां पर सायंकालीन सत्र में लोक कला और लोक गाथा से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और मैं कहूंगा कि रवि किशन जी, आप जौनपुर के किस कैम्ब्रिज में पढ़े हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पे आने वाले लोगों के लिए और बच्चों के लिए एक अवश्य यहां प्रस्तुत करिएगा।